हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात करें यार कि आपका हमने ज्वाइंट हिंदू फैमिली खत्म कर दिया था और हमने सारा मेरिट डिमेरिट कंप्लीट आपको बता दिए थे। आज के क्लास में बच्चे कोऑपरेटिव सोसाइटी शुरू करने वाले हैं। क्लास 11th बिजनेस स्टडी वालों के लिए, सीए फाउंडेशन वालों के लिए भी, अगर बात करें एमबीए और बीबीए वालों को भी यह टॉपिक पढ़ना होता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी। टॉपिक कोऑपरेटिव सोसाइटी। बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, कैसे क्रिएशन होता है, तो वो पूरा कंप्लीट डिटेल आज के क्लास में खत्म करूंगा। ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चे, बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी का कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है। देखिए, अक्सर हम लोग देखते हैं क्या चाहिए कि कुछ लोगों का ग्रुप किसी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, कोई कमिटी चला रहे हैं, तो हम लोग उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी बोल सकते हैं। ठीक है, वह अपने सेल्फ सर्विस के लिए, सेल्फ बेनिफिट के लिए, अपने कमिटी के बेनिफिट के लिए ग्रुप क्रिएट करते हैं जो पार्टिकुलर पर्पस के लिए क्रिएट किया जाता है। और अगर बात करें 10 से कम लोगों का ग्रुप है, रजिस्ट्रेशन करवाने का जरूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन लोग नहीं करवाते। अक्सर हम लोग फेस्टिवल के टाइम देखते हैं कि स्टूडेंट लोग का ग्रुप बना हुआ है, किसी काम पार्टिकुलर पर्पस के लिए ग्रुप बना लिए। लेकिन यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी एक रजिस्टर्ड सोसाइटी होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होता है वह एक रजिस्टर्ड सोसाइटी होता है, जो वॉलेंट्री एसोसिएशन होता है। यह कुछ मेंबर के द्वारा क्रिएट किया था, जिसमें एटलीस्ट मेंबर होते हैं 10। एटलीस्ट मेंबर क्या होते हैं? 10 नंबर ऑफ मेंबर होते हैं, जो मिल करके किसी पार्टिकुलर काम के लिए ग्रुप क्रिएट करते हैं, पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए। और यह इनका मोटो क्या होता है कि हमें अपने सोसाइटी का, हमें अपने ग्रुप कमिटी के लोगों का बेनिफिट करवाना है। ध्यान दीजिए बच्चे, समझिएगा। देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी नीड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 in order to function as a legal entity। क्लियर? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के तहत यह रजिस्टर्ड होता है, जिसका अपना एक लीगल एंटिटी होता है, कानून के नजर में एक अपना एक अस्तित्व होता है। members of the society raise the capital within themselves। क्या होता है कि जो लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर होते हैं, सपोज दैट कि ए से के तक 11 टोटल लोग थे, जिन्होंने मिल करके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्रिएशन किया। जिन्होंने मिल करके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्रिएशन किया, तो यह देमसेल्फ खुद से उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कैपिटल को कंट्रीब्यूट करेंगे, खुद से मेंबर फी लाएंगे, जिनका मोटो क्या होगा कि हमें अपने सोसाइटी के लिए काम करना है, हमें अपने कमिटी के लिए काम करना है। ठीक है। देखिए बच्चे, कोऑपरेटिव सोसाइटी का फीचर्स समझिएगा। वॉलेंट्री एसोसिएशन होता है, लीगल होता है, रजिस्टर्ड होता है एज पर गवर्नमेंट एक्ट, एज पर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। ठीक है, और यहाँ पे यह पार्टिकुलर पर्पस के लिए क्रिएट किए जाते हैं। The membership of a cooperative society is voluntary in nature. It is as per the choice of people. Any individual can join the cooperative society and can also exit the membership as per his or her desire। क्या होता है कि 11 लोग का एक ग्रुप बना, 11 लोगों का एक ग्रुप बना कि हम कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाएंगे, और हम लोग के कोऑपरेटिव सोसाइटी का मोटो यह होगा कि हम अपने सोसाइटी में, मतलब पार्टिकुलर लोगों के हेल्पिंग नेचर के लिए काम करेंगे। हम लोग का नेचर वर्क ऑफ सोसाइटी का होगा कि लोगों के हेल्पिंग के लिए काम करेंगे। अब इनके लिए एंट्री चार्ज, जैसे अगर बात करें कि फ्री है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी बंदा है जुड़ सकता है, जब मन करे वो यहां से एग्जिट भी कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा। ठीक है। द मेंबर्स नीड टू सर्व अ नोटिस बिफोर डिसाइडिंग टू एंड द एसोसिएशन विथ द सोसाइटी। क्या होता है कि अगर वो खत्म करना चाह रहे तो एक प्री नोटिस देंगे। ठीक है। ओपन मेंबरशिप अभी बताएं कि जब जिसका मन करेगा
वो सोसाइटी को ज्वाइन कर सकता है। अगर आपकी इच्छा ना हो, इच्छा खत्म हो गई हो, तो आप सोसाइटी के मेंबरशिप से एग्जिट भी कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन क्या होता है? देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वह रजिस्टर्ड होता है लीगल एंटिटी के द्वारा, अपने नेम के द्वारा, अपने ब्रांड के द्वारा। अब जैसे अगर हम किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को शुरू कर रहे हैं, तो हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम पार्टिकुलर हम रजिस्टर्ड करवाएंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर में उसका नाम, एंटिटी, पर्पस, सारा चीज मेंशन किया हुआ होगा। ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटीज अगर बात करें बच्चे की, जो लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर बने हुए हैं, जो लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या मेंबर बने हुए हैं, तो मेंबर जब वह बने हुए हैं तो उनका लायबिलिटीज भी लिमिटेड रहेगा। अब उन्होंने जितना एंट्रेंस फी दिया है या फिर जितना उन्होंने अपने कैपिटल को लगाया हुआ है उस कोऑपरेटिव सोसाइटी पे, उनका लायबिलिटीज बस वहीं तक रहेगा, उससे एक्सेस नहीं रहेगा। अब ऐसा नहीं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी चालू हो गया, 10 या 12 का मेंबर थे, एक मेंबर क्या किया कि ज्यादा लोन ले लिया कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम का। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास फंड नहीं है उस लोन को चुकाने के लिए, तो किसी का भी प्राइवेट एसेट देने का जरूरत नहीं है। एक मेंबर वहीं तक लायबिलिटीज का भागीदारी होगा जहां तक उन्होंने अपना मेंबरशिप फी दिया है, अपने कैपिटल को कंट्रीब्यूट करा, उससे ज्यादा नहीं। डेमोक्रेटिक कैरेक्टर होता है। अब जैसे कमिटी के द्वारा जो मेंबर इलेक्टेड किए जाते हैं, क्या होता है बच्चे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने ग्रुप के लिए काम करता है, अपने अपने सोसाइटी के लिए, अपने कमिटी के लिए काम करता है। तो यहाँ पे सारे कमिटी मेंबर के द्वारा एक पर्सन इलेक्टेड किए जाते हैं जो समझदार हो, सूझबूझ वाले हो, जो लीगल राइट्स रखते हो, जो एक्शन लेने के कैपेबिलिटी में हो, उनको चुना जाता है बाकी मेंबर्स के सहमति के द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटी को रन करने के लिए, कि सभी के बात विचार को सुन करके उन व्यक्ति को चुना जाता है ताकि वह कोऑपरेटिव सोसाइटी को रन कर सके। क्लियर? सर्विस मोटिव होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन मोटो सर्विस देना होता है, कि अगर हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी क्रिएट कर रहे हैं तो हमने पार्टिकुलर मोटिव पहले से रख रखा है, और हमारा मोटो लोगों को सर्विस देना, लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड करना है। यह स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट रजिस्टर्ड होता है। और अगर कंट्रोलिंग का बात किया जाए, रूल एंड रेगुलेशन का बात किया जाए, पॉलिसीज के बारे में बात किया जाए, तो यह स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। क्लियर? फॉर्मेशन थोड़ा समझिएगा बच्चे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। अभी बहुत सारे बच्चे लोग का मन में आता है कि सर क्या हम भी कोऑपरेटिव सोसाइटी चालू कर सकते हैं, क्या हम भी ऐसा सोसाइटी बना सकते हैं? ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चे, बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी के क्रिएशन के लिए, आपका सोसाइटी में मिनिमम एडल्ट 10 नंबर ऑफ मेंबर होने चाहिए। ठीक है, मतलब अगर आप किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को बना रहे हो तो कम से कम 10 अडल्ट मेंबर होने चाहिए। आपका सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए। आप पहले से प्री मेंशन करोगे कि आप सोसाइटी किस पर्पस के लिए बना रहे हो, आपका मोटो क्या होगा। ठीक है, तब आप सोसाइटी मेंबर के द्वारा काम करवा सकते हो उस सोसाइटी पे जो आपने, जिस मोटो के लिए आपने सोसाइटी क्रिएट करा है, आप उस वर्क को फुलफिल करने के लिए काम अपना कर सकते हो। यहां देखिएगा बच्चे, यही आपका लिखा हो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए। यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी रेगुलेशन के थ्रू भी आप मतलब स्टैब्लिश कर सकते हो। यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर आपके 10 होने चाहिए। ठीक है, और द मेंबर आर विलिंग टू बिल्ड अ सोसाइटी विच नीड टू हैव अ कॉमन इंटरेस्ट एंड बॉन्ड्स बिटवीन देम। क्या होता है कि जो सोसाइटी के मेंबर रहेंगे, जो सोसाइटी के मेंबर रहेंगे, उनके बीच में आपस में बॉन्डिंग रहेगा। किस प्रकार का बॉन्डिंग रहेगा कि हमने यह सोसाइटी इस काम को पूरा करने के लिए बनाया है और हम लोग इस काम को मिल करके कंप्लीट करेंगे, इस टारगेट को पूरा करेंगे। ठीक है। देखिए बच्चे, अगर आप एक सोसाइटी बना रहे हो, अगर आप किसी
कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्रिएट कर रहे हो, आपने सोचा कि 1912 कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड करवा के, तो आपको क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले नेम एंड एड्रेस ऑफ द सोसाइटी, कि आपके सोसाइटी का नाम क्या है, आप सोसाइटी कहां पे लोकेट कर रहे हो, कहां पे उसका एड्रेस है, ठीक है, ज्योग्राफिकल लोकेशन। नेम एंड एड्रेस ऑफ सोसाइटी मेंबर, जो सोसाइटी मेंबर आपने, जो एडल्ट सोसाइटी मेंबर आपने रजिस्टर्ड करा है कि आपके सोसाइटी में यह मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर है, यह मेंबर इंटर कर रहे हैं, तो उनका नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ सोसाइटी, देखिए क्या होता है, आप जब सोसाइटी बना रहे हो, हमने क्या कहा कि आप प्री मेंशन करोगे कि यह सोसाइटी जो आप क्रिएट कर रहे हो, आप किस पर्पस को लेकर के क्रिएट कर रहे हो। आपने सोसाइटी बना दिया, आपका ऑब्जेक्टिव और पर्पस पहले ही आपने सोचा होगा, तो क्या आपका एम है सोसाइटी बनाने का, वह आप मेंशन करोगे। आपने कितना कैपिटल लगाया है, किस सोसाइटी मेंबर का क्या डिवीजन होगा, वह भी आप पहले मेंशन करोगे। आप एक पहले से प्रोविजन, एक प्रकार का पहले से आप रूल एंड पॉलिसी बना के रखोगे कि किस तरीके से नया मेंबर आपके सोसाइटी में इंटर कर सकता है। आप पहले से लॉ बना के रखोगे सोसाइटी के लिए। आपका सोसाइटी का जो सारा सबमिशन रहेगा, वह आप ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर रजिस्टर्ड करवा लोगे। क्लियर। उसके बाद बात करें बच्चे टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सबसे पहला आपका आता है कि हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है? देखिए बच्चे, आज के टाइम पे हम लोग क्या देखते हैं कि लैंड का वैल्यू लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, साथ साथ रिस्क के चांसेस भी बढ़ रहे हैं, कहीं फ्रॉड हो गया, स्कैम हो गया, एक ही जमीन पे रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, तो बहुत सारा स्कैम भी चल रहा है। तो वहां पे आप क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि भैया हमारा भी अपना घर हो, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, कोऑपरेटिव एक ऐसा हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होगा कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 10 तो होने चाहिए, लेकिन अगर ज्यादा भी है तो सभी मिल करके आपस में बोलेंगे देखो एक काम करेंगे, हम लोग मिल करके पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे, एक प्लॉट परचेज करेंगे और आपसी कंट्रीब्यूशन से, आपसी फंड से एक सोसाइटी, एक घर का कंट्रीब्यूशन मतलब बनाएंगे, हाउसिंग बनाएंगे, और बाद में सब लोग अपने इक्वालिटी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट के आधार पे वह क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी का मोटो क्या था कि जो फंड हमको लगाना पड़ रहा है हाउसिंग के लिए, अब यार एक बंदा, सपोज दैट, समझिएगा बच्चे, देखिए ये आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी है, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, समझिएगा। अभी आप देख रहे हो कि आजकल जगह जगह कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, बड़े बड़े रेसिडेंशियल हाउस बन रहे हैं। अब सपोज दैट कोई पॉश इलाका में अगर कोई घर एक्वायर करना चाहता है, परचेज करना चाहता है, तो सपोज दैट कि मिनिमम उसका 3 करोड़ का दिखा रहा है बजट, कि भैया अगर आप इस पॉश इलाका में घर बनाना चाह रहे हो तो मिनिमम आपको 3 CR इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यार 3 करोड़ रुपया एक जगह इन्वेस्ट करना, अब एक बंदा बोला कि नहीं भैया हमारा बजट तो जो है ना वो 10 लाख तक का ही है, ठीक है। दूसरा बंदा बोल दिया कि भैया मेरा बजट तो 50 लाख रुपीज का है। तो यहाँ पे अगर यह इंडिविजुअल नेसेसिटीज को देखते हुए, इंडिविजुअल फंड को भी देखते हुए अगर यह सोचेंगे तो कभी इनका यह ड्रीम नहीं फुलफिल होगा। तो ऐसे मिल करके टोटल 10 मेंबर रेडी हो गए, मिनिमम 10 मेंबर चाहिए, तो 10 मेंबर रेडी हो गए कि चलो भाई एक काम करेंगे, 3 करोड़ का बजट है, आपस में कंट्रीब्यूट कर लेते हैं। 30 लाख ईच आएगा। अगर सब लोग इतना कैपेबल है, कोई 10 लाख का है तो उसको कम एरिया मिलेगा, कोई 50 लाख वाला है तो उसको ज्यादा एरिया दे दो, ऐसे करके हम चाहे तो अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। तो यह आपका हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब वो क्या करेंगे, उन लोग जमीन अक्वायर कर लिए, प्लॉट का क्रिएशन मतलब कटिंग कर देंगे, उसके ऊपर बनाना चालू कर देंगे, ठीक है, फ्लोर, और आपस में धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो इनका मोटो क्या था कि एक पार्टिकुलर वर्क को, एक पार्टिकुलर एम को हम लोग अकेले पूरा नहीं कर सकते हैं,
अगर हमने इसका कोऑपरेटिव सोसाइटी बना देगा तो हम लोग फंड भी क्रिएट कर लेंगे, हमारा ड्रीम भी वहां पे रहने का पूरा हो जाएगा, अपना भी हमारा क्रिएशन हो सकता है। ठीक है, तो यह आपका हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट बात करें बच्चे प्रोड्यूसर कोऑपरेटिंग सोसाइटी। क्या होता है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिंग सोसाइटी? आप लोग देखते होंगे अक्सर कि अगर कोई एक गुड्स बन रहा है, एक प्रोडक्ट बन रहा है, तो वहां पे कोई पार्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं सोल्ड हो रहा है, समझिएगा। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिंग सोसाइटी में देखिए जैसे पेन आपने देखा होगा, पेन, तो क्या सिंपली मार्केट में अगर पेन रहेगा तो क्या आप पेन को परचेज कर लोगे? नहीं, आपको रिफिल होना चाहिए, उसमें इंक लगा डाला हुआ होना चाहिए। तो आप यह देखिए कि एक गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए अगर पेन बनाना तो सबसे पहले उसका डमी बॉडी बनाना पड़ेगा, उसमें रिफिल होना चाहिए, इंक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे मिल करके प्रोड्यूसर आपस में डिसाइड करते कि देखो अगर हम इंडिविजुअली अपने सामान को, अपने गुड्स को बेचेंगे तो मार्केट में हमारा गुड्स कम सोल्ड होगा, लेकिन अगर हम लोग आपस में कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ले, अगर हम लोग प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ले तो हो सकता है कि हमारा प्रोडक्ट ज्यादा सेल्स होगा और हमारा रेवेन्यू भी ज्यादा जनरेट होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मोटो अपने सोसाइटी का बेनिफिट करना होता है, अपने सोसाइटी को बढ़ाना होता है बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या होगा कि सभी लोग, जैसे अगर बात करें इंक वाले अलग मिल जाएंगे, बॉडी बनाने वाले अलग मिल जाएंगे, जो पेन का बॉडी होता है, ठीक है, उसका स्प्रिंग जो होता है, स्प्रिंग बनाने वाले अलग मिल गए। तो यहाँ पे सभी लोग मिल करके एक फिनिश गुड्स, एक प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, इससे सभी का बेनिफिट हो रहा है, पेन भी बिक गया, इंक वाले का भी काम हो गया। तो यह आपका प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्लियर? बहुत सारा प्रोड्यूसर में भी एग्जांपल देख सकते हैं बच्चे। आपका कपड़ा क्लॉथ जो बिक रहा है तो वो भी प्रोड्यूसर में आता है, बटन कोई और बना रहा है, धागा का काम कोई और करे, तो ये सब प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी है बच्चे। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसका बेस्ट एग्जांपल हम आपको समझा रहे हैं, समझिएगा। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा, सब टीवी पे अक्सर आते रहता है, मेरा भी बहुत ही बेस्ट सीरियल है यार, कॉमेडी से भरा हुआ, एंटरटेनमेंट से भरा हुआ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अभी सपोज डेट कि अचानक से मार्केट में टमाटर का दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया, समझिएगा। मार्केट में टमाटर का दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया। पहले टमाटर था 30 रुपीज केजी, क्लियर, अचानक से टमाटर का दाम हो गया 200 केजी, लेकिन लोकल जो मतलब होलसेल मार्केट था वहां पे मिल रहा था 150 पर केजी। क्लियर? अभी समझिएगा, अगर एक बंदा स्पेशली मार्केट जाता है, होलसेल मार्केट, सामान लाने के लिए, तो उसको जाने में टाइम लगेगा, आने में टाइम लगेगा, जाने में खर्च होगा, आने में खर्च होगा, तो सोचेगा भाई क्यों मगजमारी करना, चलो यहीं पे ले लेंगे, हमको मतलब 50 रुपीज ही ज्यादा रहेगा ना, एक काम करो टाइम बचेगा, तो यह हम यहीं पे लेना सुटेबल समझेंगे। तो वहां पे बबीता जी को टमाटर कुछ ज्यादा ही पसंद था और जेठा जी से रिक्वेस्ट, जेठा जी टमाटर काश आ जाता, तो उन्होंने सभी लोग, सोसाइटी के जितने मेंबर थे, गोकुल धाम सोसाइटी के जितने मेंबर थे, सब लोगों ने मिल करके बोला कि चलो यार सबके घर में इतना इतना खपत है, एक काम करेंगे, हम लोग सब मिलकर के एक बार लिस्ट बनाएंगे और हम लोग मेन मार्केट से जाकर के सामान को लेके आ जाएंगे, इससे सभी का नीड्स भी पूरा हो जाएगा, कम खर्च में सामान भी आ जाएगा, साथ साथ हम लोग का एक मिनिमम जो हम लोग का यहाँ बचत हो रहा है वह भी बचत हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, और हो सकता है कि जब ज्यादा यूनिट ले तो और हमें एक्स्ट्रा कुछ डिस्काउंट भी मिल जाए। तो यह ऐसे सोसाइटी जो अपने पर्सनल नीड्स के लिए, अपने बेनिफिट के लिए बन रहे, ऐसे क्या होता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहाँ पे हम वह गुड्स का कंजम्पशन करने के लिए एक सोसाइटी बनाते हैं और उस सोसाइटी का मेन मोटिव है कि जो प्रोडक्ट हम परचेज कर रहे हैं वह लॉट में परचेज करेंगे अपने सोसाइटी को बेनिफिट कराने के लिए। या फिर जैसे समझिएगा बच्चे, हम आप इसका एक और एग्जांपल आपको दे रहे हैं कि
AB सोसाइटी था, एक AB कॉमर्शियल सोसाइटी था। यहाँ पे कोई भी किराना शॉप नहीं था। अब जब भी यहाँ के किसी मेंबर को कोई काम होता था, इनको बाहर जाना पड़ता था सामान लाने के लिए। अब ये लोग डिसाइड की कि एक काम करेंगे, एक छोटा सा स्टोर हम लोग खुद यहाँ पर मिल करके ओपन कर देते हैं, एक बंदे को अपॉइंट कर देंगे, क्लियर। और हम लोग अपना कैपिटल छोटा छोटा लगा करके सारा इसमें कैपिटल लगाए हुए रहेंगे। हो सकता है जो मार्केट में प्राइस हमें मिल रहा है हम यही पेड करके यहाँ से परचेज कर लेंगे। इससे होगा कि हमारा एक सोसाइटी में जगह, दुकान भी, शॉप भी ओपन हो जाएगा, स्टैब्लिश भी हो जाएगा, साथ साथ हम लोग का एक आपस में बेनिफिट भी होगा। क्या होगा, अब हमें अगर यहाँ पे सामान अगर कोई सोसाइटी मेंबर परचेज कर रहा है तो उनका अगर जो प्रॉफिट हो रहा है, या तो प्रॉफिट भी मतलब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या फिर गुड्स का कॉस्ट भी हम लोग का कम हो जाएगा। तो यह सोसाइटी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी कहलाएगी, क्लियर। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, समझिए बच्चे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, आज के टाइम पे आप बैंक से लोन लेने जाओ, बैंक बोलते हैं क्या कि आप पहले कोलैटरल जमा कर दो, मोर्गेज लोन ही देंगे, बिना सिक्योरिटी के हम आपको लोन देंगे ही नहीं देंगे। तो यार बंदा छटपटा आता है कि भैया कहां से सिक्योरिटी लाए, अचानक से पैसा का जरूरत है और हमारे पास कुछ कोलैटरल भी नहीं है। तो वहां पे एक सोसाइटी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्रिएट की जाती है, और इनका काम यह होता है कि जो सोसाइटी के मेंबर होंगे उनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में। ऐसे नहीं दे देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब 11 बंदा मिल करके फंड में लगाए हजार रुपया, 11,000 का फंड कंट्रीब्यूट हो गया। अब उस सोसाइटी में किसी मेंबर को अचानक से 5,000 का जरूरत हो गया, तो इस सोसाइटी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से वो उधार ले सकते हैं बिहाफ ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेड करेंगे और एक टाइम देंगे कि हम इस समय तक उस क्रेडिट को चुका देंगे। तो यहां से क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से आपको बिना कोलैटरल लोन भी मिल जाएगा, साथ साथ यह बेनिफिट होगा कि आपका ब्याज, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम लगेगा, क्लियर। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब उसके बाद हम बात करें बच्चे मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। आप लोग देखते होंगे कभी कभी कि किसी गुड्स जैसे च्यवनप्राश के साथ में आपका पेस्ट फ्री मिल गया, अगर आप कोई बिस्किट परचेज कर रहे हो तो उसके साथ में कुछ और एक्स्ट्रा मिल गया, ठीक है। अगर आप ग्लूकोन डी परचेज कर रहे, ग्लूकोज परचेज कर रहे हैं तो उसके साथ में आपको ग्लूकोज का बिस्किट मिल गया जो किसी और कंपनी ब्रांड का। तो ये आपका होता है क्या कि मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, कि मतलब हम इस चैन में काम करेंगे, इस तरीके से काम करेंगे ताकि अगर एक प्रोडक्ट का प्रमोशन हो रहा है तो उसके साथ में दूसरे प्रोडक्ट का भी प्रमोशन होता चले, दूसरे का भी सेल्स हमारा इंक्रीज हो। देखिए एडवांटेज क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, द प्रोडक्ट दैट आर सोल्ड इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी आर चीपर देन अदर मार्केट। क्या होता है चीपर देन द मार्केट, अभी हम बताएं कि मार्केट में जाएंगे तो कॉस्टली रहेगा, सब लोग मिल करके एक जगह ले रहे हैं तो प्राइस क्या हो जाएगा, मार्केट से कम हो जाएगा, ठीक है। यहां पे देखिए क्या होता है, प्रोडक्ट इज डन डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, क्लियर। डायरेक्टली प्रोड्यूसर से कनेक्ट हो सकते हैं हम लोग। क्विक लोन ले सकते हैं कोऑपरेटिव मेंबर। देयर इज नो ब्लैक मार्केटिंग इन्वॉल्व, यहाँ पे कोई काला बाजारी नहीं देखने को मिलता। डिमेरिट क्या क्या है बच्चे, देखिए लिमिटेड कैपिटल होता है, लिमिटेड फाइनेंस यहाँ पे होता है, क्योंकि जो वही लोग पैसा लगाए हुए हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर रहेंगे। और डिसीजन और मैनेजमेंट का बारे में बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे थोड़ा इसमें डिफिकल्टीज देखने को मिलता है, क्योंकि जो कोऑपरेटिव मेंबर होते हैं जरूरी नहीं कि हर कोई फ्री रहे इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को रन करने के लिए, तो यहाँ पे डिफिकल्टीज देखने को मिलता है, क्लियर। यह आपका कंप्लीट हो गया बच्चे कोऑपरेटिव सोसाइटी। आपको अगर किसी को नोट चाहिए, पीपीटी चाहिए, हमारा टेलीग्राम चैनल माइंड योर ओन सक्सेस पे चले जाइए, व्हाट्सएप चैनल है हमारा माइंड योर ओन सक्सेस है, वहां ज्वाइन कर लीजिए। डेली अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सारा आपको अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। बाय, सी यू।